राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए ये लहरिया वाली डिज़ाइन की फ़्रॉक। तो इसको बनाना बहुत ही सरल है और इसको हम दो कलर में बनाते हैं। कोई भी आप दो कलर इसमें अटैच कर सकते हैं। और ये मैंने 8 नंबर और 10 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। और इस तरीके से इसका दोनों साइड से गला बन जाता है। अगर आप इस साइड से फ्रंट करना चाहें तो इस साइड से कर सकती हो, पीछे साइड से पीछे साइड से। और ये देखिए बैक साइड से इसकी कितनी फिनिशिंग से बनती है। एक भी धागा आपको कहीं निकला हुआ नहीं दिखाई देगा। बहुत ही फिनिशिंग से ये फ्रॉक बनती है और काफ़ी सुंदर लगती है। और इसको बनाना बहुत ही सरल है। और इस लहरिया वाली डिज़ाइन की फ़्रॉक को आप अपने हर साइज़ के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। जैसे आपके 4 नंबर के कान्हा जी हों, 6 नंबर के, 8 नंबर के, 10 नंबर के, 12 नंबर के, या फिर आपका कोई छोटा सा बच्चा हो, उसके लिए भी आप ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हैं। ये हर साइज़ के कान्हा जी के लिए बन जाती है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको 2-3 टिप्स ऐसे बताऊंगी जो आपको इस डिज़ाइन बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए ली है मैंने ये 11 नंबर की क्रोशिया। इस तरीके से 11 नंबर की क्रोशिया ले लेनी है और आपको 2 कलर की इसमें ऊन लगेगी। तो सबसे पहले एक हम फंदा बना लेते हैं और फंदा बनाकर हमें 32 फंदे की एक चैन बनाकर तैयार कर लेनी है। 32 फंदे की चैन आपके 8 नंबर से 10 नंबर के कान्हा जी हैं तो एकदम फिटिंग से आ जाएगी। आपको एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फिटिंग से आएगी। तो इस तरीके से हमने 32 फंदे की चैन बना ली है। अब इसको डबल कर लेंगे और डबल करने में एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमारी ये डबल हो गई है। अब हम तीसरी लाइन में प्रत्येक चैन में 2 फंदे बढ़ाएंगे। एक चैन में से हमें 2 बार निकालना है इस तरीके से। तो ये हमारे डबल फंदे हो जाएंगे 64। 32 फंदे की चैन थी। अब हम प्रत्येक चैन में से 2 बार बुनेंगे तो हमारे ये डबल फंदे हो जाएंगे। तो ये हमारे टोटल 64 फंदे हो गए हैं। तो ये हमारे पूरे डबल बुन गई है। हमने इसमें डबल फंदे बुने हैं तो 64 हो गए हैं। अब इसको हम 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे। हमारे आगे के पार्ट में 9 फंदे रखेंगे, आस्तीन पे हम 12 फंदे रखेंगे और पीछे हम 22 फंदे रखेंगे। इस तरीके से हम चोली में ये सारे फंदे बांट देंगे। तो हम आगे के 9 रख लेंगे आगे के पार्ट में और आस्तीन में रखेंगे 12 फंदे और जो भी हमारे 22 फंदे बचे हैं उसको पीछे बिन देंगे। तो इस तरीके से हम 5 भाग में ये सारे फंदे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखते हैं आगे के पार्ट में इस तरीके से हम 9 फंदे बुन लेंगे। तो किनारे से हम 2 चैन ले लेंगे छोटी सी और इस तरीके से 9 फंदे हमें आगे के पार्ट में बुन लेना है। 1 2 3। तो ये हमारे 9 फंदे बन गए हैं आगे के पार्ट के। अब यहाँ से हम अपनी आस्तीन निकालेंगे। तो हम 12 फंदे यहाँ से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। यहाँ हम इसको बुन देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ से आस्तीन निकल आएगी 12 फंदे की और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। अब जो हमारे 22 फंदे हैं उसको हम पीछे बुन देंगे तो आराम से हमारा कान्हा जी का हाथ इसमें से आ जाएगा। अब हम 22 फंदे पीछे बुन देंगे। तो ये देखिए आगे का पार्ट बन गया और आस्तीन भी निकल आई है। और 9 फंदे हमने आगे रखे हैं 12 आस्तीन में और 22 फंदे हम पीछे बुन देंगे। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम 22 फंदे पीछे बुन देंगे। तो पीछे बुनने के बाद फिर हम अपने 12 फंदे की आस्तीन निकालेंगे। हमारे 22 फंदे बुन गए हैं। अब यहाँ से फिर से हम अपने 12 फंदे गिन लेंगे। तो 12वें फंदे पर हमें यहाँ से लॉक कर देना है। तो ये हमारी दूसरी आस्तीन निकल आई है और फिर जो हमारे 9 फंदे बचे हैं उनको हम इस तरीके से बिन देंगे। तो तीसरी सिलाई में ही हमें चोली में वर्क करना पड़ता है, बाकी तो पूरी सिंपल बनती हैं। तो देखिए हमारा पूरा आकार आ गया है। आगे के 2 पार्ट निकल आए हैं और आस्तीन निकल आई है। अब हमें चौथी सिलाई में एकदम सिंपल बुनना है, एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरा सिंपल बुनेंगे इस तरीके से, एक भी फंदा नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए अगर आपके छोटे कान्हा जी हों तो आपको छोटी सी बनानी है और ये हमारे बड़े कान्हा जी हैं तो हमें थोड़ी और अभी लंबी करेंगे। इसमें 2 सिलाइयाँ और डालेंगे। तो 2 सिलाइयाँ डालने के पहले ही हम इसको लॉक कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से फंदे से यहाँ से इसको बांध देंगे। तो यहाँ से ये हमारी बंद हो जाएगी पीछे साइड से और बंद करने के बाद हम इसमें 2 सिलाइयाँ और चला देंगे सिंपली, एक भी फंदा नहीं बढ़ाना है।
और ये हमारी इस तरीके से एक सिलाई और रह गई है, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 2 सिलाई हमारी लॉक होने के बाद चल गई हैं। अब हमारी चोली बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है। और इस तरीके से ये देखिए, अब हम इसकी जो किनारी है वो दूसरे कलर से बॉर्डर बना देंगे गले पर और पीछे से। तो इसका ब्लैक कलर मैंने ये ले लिया है बॉर्डर बनाने के लिए। तो गले पर और ये पीछे साइड से ओपन है, यहाँ से हम इसकी किनारी बना देंगे। तो एक नॉट लगा लेते हैं पीछे साइड से और इस तरीके से हमें एकदम स्लिप स्टिच डालनी है इस पर। और इसकी मैंने स्टैंड कॉलर बनाई है, डबल आप लेयर कर दीजिए तो इस तरीके से स्टैंड कॉलर बन जाएगी आगे साइड से और काफ़ी अच्छी लगती है ये स्टैंड कॉलर। अब हमारी ये चोली बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे से इसमें डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ आगे साइड से भी इसको फ्रंट कर सकते हैं या फिर इस साइड से, दोनों साइड से हमारे गले अच्छे लगते हैं। अब इसमें डिजाइन डालेंगे तो यहाँ से हम इसी फंदे में से जो दूसरी ऊन है यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे और इस तरीके से एक चैन बुन लेंगे। और अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हमें इस तरीके से ये फंदा उठाना है तिरछा, ये फंदा उठा लेंगे और इसको 3 का 2 और 2 का 1 इस तरीके से बुन लेंगे। तो एक फंदा बुन गया और उसी जो हमने फंदा उठाया है जस्ट उसी के बगल में से हमें एक फंदा और बुन लेना है। अब इस तरीके से इसको थोड़ा खींच देंगे और जो हमने धागा अटैच किया था उसकी किनारी हम इसी में अंदर दबाते चले जाएंगे तो अंदर इसमें लॉक हो जाएगी। और उतारेंगे हम ये दूसरे कलर से, इस तरीके से ही हमें दूसरे कलर से उतार लेना है। तो उतर गया। अब फिर से एक चैन बुन लेंगे और जस्ट और जो भी फंदा उठाया था जस्ट उसी के बगल में हम दूसरे कलर से फंदा उठाएंगे, ये वाला। एक भी नहीं फंदा छोड़ना है हमें, सारे फंदे हम बुनेंगे। इस तरीके से ये फंदा उठा लिया हमने। अब 3 का 2 और 2 का 1 इस तरीके से हमें बुनना है। और फिर से एक चैन ले लेंगे और ये जो धागे हैं इसी के अंदर हम दबाते जाएंगे। तो जो हमने फंदा बुना है जस्ट उसी के बगल में जो आपको जाली दिख रही है उसी में से हम एक फंदा और बुन लेंगे और फिर हम इस फंदे को उतारेंगे दूसरे कलर से, इस तरीके से। तो ब्लैक से उतार लेंगे और फिर हल्का सा इसको खींच देंगे। इस तरीके से एक चैन ले लेंगे और फिर से जो हमने फंदा उठाया था जस्ट उसी के बगल में ये वाला फंदा उठा लेंगे और 3 का 2 और 2 का 1। बस यही हमारी बुनाई है, बहुत ही सिंपल बुनाई है, बहुत ही जल्दी आसान तरीके से समझ में भी आ जाती है। तो इस तरीके से हमने एक पूरी किनारी बुन ली है। अब पीछे से देखना है, जैसे आपके 2 कलर पीछे सेम पड़ रहे हों तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल जैसे हमारी ये पिंक पिंक है तो इसके बीच में हम ब्लैक करेंगे। अगर आपका एक फंदा नहीं बचा हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि डिजाइन हमें एकदम सेम रखनी है। ब्लैक फिर पिंक फिर ब्लैक फिर पिंक इस तरीके से। तो दोनों पिंक हमारे पास में पड़ रहे थे तो बीच में मैंने एक फंदा उठाकर और इसको बीच में ब्लैक भर दिया है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, जब आपका लास्ट फंदा पड़े तो आपको किनारी की जो डिजाइन है हमारी उसको रेगुलरली रखना है। इस तरीके से बस हम कंटिन्यू वही सेम डिजाइन करेंगे। तो अभी हम दूसरी लाइन में फंदा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे काफ़ी फंदा अभी मुझे बड़े समझ में आ रहे हैं। तो अभी फंदा नहीं बढ़ाएंगे हम, जब मुझे लगेगा कि अब फंदा बढ़ाना है तब बढ़ाएंगे। अभी दूसरी लेयर में भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। बस इसी प्रोसेस से हमने ये 3 लेयर कंप्लीट कर ली हैं। देखिए फ्रेंड्स, फंदा नहीं बढ़ाए हमने 3 लेयर तक। अगर आपको थोड़ा फंदा कसे कसे लगे तो आपको फंदा बढ़ाना है। आगे आगे हम बताएंगे आपको कि इसमें फंदा कैसे बढ़ाना है। तो इस तरीके से बस वही प्रोसेस है। फंदा ये जो हमारा जो मेन फ्रंट था फंदे का, बस वही हमें उठाकर इस तरीके से बुन लेना है। 3 का 2 2 का 1 और जो बगल में जो जाली रहती है उसमें बुनना है। और ये जो धागा हमारा साथ चल रहा है उनका, इसको हमें इसी में दबाते जाना है, तभी हमारे पीछे से फिनिशिंग आती है। इसमें बुन लिया हमने इस तरीके से, ये हमारा बुन गया है और सारे फंदे हमें ऐसे ही बुनना है। अब हम इसको उतार लेंगे पिंक से। तो एक चैन ले लेंगे और फिर से हम जो हमारा फ्रंट पोस्ट था ये वाला, इसको उठा लेंगे और हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है हमें। और 3 का 2 2 का 1 और फिर इस तरीके से देखिए पीछे से कितनी फिनिशिंग से बनती जाती है। एक भी फंदा नहीं देखेगा क्योंकि जो हम ऊन है उसको साथ लेके चल रहे हैं और इसी में हमारी ये अंदर लॉक होती जाती है।
तो ये बगल में हमें जो जाली दिख रही है उसी में से हम एक फंदा और बुन लेंगे और अगले सिलाई में हम फंदे इसमें बढ़ाएंगे। अभी इस लाइन में भी हमने एक भी फंदा नहीं बढ़ाया है, वही प्रोसीजर सेम है। तो ये जो बगल में जाली है इसमें हमें एक फंदा बुनना होता है और इससे ब्लैक से अब हम फंदे उतार लेंगे। तो फंदा उतार कर एक चेन ले लेंगे और इस तरीके से जो हमारा मेन फंदा है इसको हम बुन लेंगे और इसको हल्का सा लंबा खींचना है, हमें ज़्यादा नहीं खींचना है। और 3 का 2, 2 का 1 कर लेंगे और जो पिंक वाली ऊन है हल्का सा उसको खींच देंगे और ऊन हमें साथ में लेकर चलना है दबाते हुए इस तरीके से। तो ये देखिए 3 का 2, 2 का 1 और जो बगल में हमारी चैन होती है इसी की, इसी में हमें एक फंदा बुन लेना होता है। बस यही हमारी इसमें डिजाइन होती है। जब हमारे फंदे बढ़ेंगे तो हम जो हमारी बगल में एक फंदा बुनते हैं उसकी जगह पर हम 2 फंदे बुनेंगे। तो ये फंदा हमने उठा लिया, 3 का 2, 2 का 1 कर लिया और हल्की से हमें ऊन भी साथ में खींचते जाना है और जो बगल में हमारी जाली थी उसी में से हम एक फंदा इसमें बुन देंगे। तो एक फंदा बुन गया है। इसी तरीके से हमें ये अपनी पूरी लाइन कंटिन्यू कर लेनी है। तो अभी हमने चौथी सिलाई में भी एक भी फंदा नहीं बढ़ाया है क्योंकि ज़रूरत समझ में नहीं आई मुझे, नहीं तो फिर ज़्यादा फिर किनारी बढ़ जाती और जो एक चैन बढ़ती है उससे भी हमारे इसमें फंदे बढ़ते जाते हैं। अब 1 2 3 4 ये हमारी 4 लाइन बनकर रेडी हो गई हैं। 4 लाइन तक हमने एक भी फंदा नहीं बढ़ाया है। अब इस 5वीं लाइन पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अगर आपके फंदे कसे तो आपको बिल्कुल तुरंत फंदे बढ़ाना है दूसरी या तीसरी लाइन से। जब भी आपको लगे कि फंदे कस रहे हैं तो आपको फंदे बढ़ाना है। तो जहाँ भी आपकी जो लाइन चल रही है, जैसे चौथी चल रही है या तीसरी चल रही है, जहाँ जैसे हमने पीछे से ये लाइन को डिजाइन को स्टार्ट किया है तो पीछे ही जाकर हमारी ये लाइन ख़त्म होगी। तो पीछे ही इससे ही हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन शुरू होगी। तो जहाँ भी हमारी ये लाइन ख़त्म हो जाए वहीं से हमें फंदे बढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पीछे से हमारी स्टार्ट हुई तो पीछे से ही हमारा राउंड ख़त्म होगा, तो वहीं से हम अपने फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमारे ये 4 लाइन पूरी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 5वीं लाइन पर इस तरीके से फंदे बढ़ाना आपको बताएंगे। तो देखिए अब आपको हम फंदे बढ़ाना बता रहे हैं, इस तरीके से बढ़ाना है आपको। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट था इसको उठा लेंगे, हल्का सा खींचेंगे, 3 का 2, 2 का 1 और 1 इस तरीके से। इसको जो हमारी ऊन है इसको एकदम साथ लेके चलना है, याद रखना है आपको, नहीं तो पीछे से दिखेगी। और ये हमारी जो चैन है इसी में से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो एक फंदा हो गया, सेम उसी चैन से दूसरा फंदा, इस तरीके से फंदे बढ़ाना है। तो इसी क्रम से हम प्रत्येक चैन में 2-2 फंदे बढ़ाएंगे। अभी 1 बुनते थे, अब हम 2 बुनेंगे। अगर आपको दूसरी या तीसरी लाइन में समझ में आए कि फंदे बढ़ाना है तो आप वहीं से बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारी 5वीं रो चल रही है। तो 5वीं रो से हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं इस तरीके से। यहाँ से हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो 5वीं लाइन से हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो बस इसी क्रम में आपको फंदे बढ़ाते जाना है। जैसे आपका हाथ कसा हुआ चलता है, किसी किसी का हाथ काफ़ी टाइट चलता है तो काफ़ी फंदे कसे हुए आते हैं, तो उनको प्रत्येक लाइन में फंदे बढ़ाना है। मेरा थोड़ा हाथ लूज चलता है तो हमने इसको 3-4 लाइन ऐसे ही सिंपली बुन ली थी, फिर 5वीं लाइन से हमने फंदे बढ़ाए हैं। अगर आपका हाथ कसा हुआ चलता है तो आपको बिल्कुल प्रत्येक लेयर में फंदे बढ़ाना है। जैसे दूसरी लाइन है तो हम 2 फंदे बढ़ाएंगे, तीसरी लाइन है तो 3 फंदे बढ़ाएंगे, चौथी लाइन है तो 5 फंदे। जो हमारी जालियाँ बनती जाती हैं उन्हीं जालियों में से हम एक एक फंदे इसमें बढ़ाते जाएंगे इस क्रम में। तो हमारी जो नेक्स्ट जाली है उसमें हम एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरीके से। बस हमें जैसे ही हमारा घेर बढ़ता जाएगा फंदे बढ़ाते जाना है और कुछ नहीं करना है, डिजाइन हमारी वही सेम बनती जाएगी। तो ये देखिए एक जाली और है तो हम इसमें से बढ़ा देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 4 फंदे बढ़ गए हैं, 1 2 3 4। और इसी प्रोसेस से हम अपना ये घेर कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपको फैलाना हो, लंबाई रखनी हो घेर की, उसी हिसाब से आप बनाते चले जाइए और फंदे बढ़ाते जाइए। फंदे आपको एकदम क्रीम में बढ़ाना है, ज़्यादा लूज भी नहीं करना है घेर, नहीं तो हमारी फ्रिल सी बन जाएगी। फिर इस तरीके से इसी पैटर्न को हम
बार बार कंटिन्यू करेंगे और आगे अपना घेर बढ़ाते चले जाएंगे। तो बस जो फ्रंट पोस्ट था वो उसको फ्रंट पोस्ट बुन लिया और बगल की जो जाली थी उस पर एक फंदा बुन लिया और जो हमारी 2 जालियां और हैं 2 फंदे हम उस पर बुन लेंगे। तो इसी क्रम में हम अपने फंदे बुनते जाएंगे। ये देखिए, और इसमें अभी एक फंदा हम और बुन देंगे। ये जो हमारी जाली दिख रही है इसमें भी बुन देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उतारेंगे हम इसको दूसरे कलर से और ऊन हमें एकदम साथ में लेते हुए चलना है। इस तरीके से पिंक से उतार कर और इसको हल्का सा कस देना है और एक चेन ले लेंगे और चेन लेकर जो हमारा मेन फ्रंट पोस्ट था इस तरीके से उसको उठा लेंगे और 3 का 2, 2 का 1 कर लेंगे और इसको हल्का सा कस देंगे। बस इसी क्रम से हमें बढ़ाते हुए फंदे ये अपना पूरा घेर कंप्लीट कर लेना है। जितना भी आपको लंबा रखना हो घेर उसी हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। बुनाई वही सेम है। ये देखिए हमारी जो जालियां बनती जाती हैं उसी में से हमें अपने फंदे बढ़ाते जाना है। इस तरीके से एक जाली में हम एक फंदे बढ़ाएंगे और एक जाली हमारी इसमें और दिख रही है उसमें भी इस तरीके से हम फंदा बढ़ा देंगे। तो बस इसी क्रम में हमें इसमें फंदे बढ़ाते जाना है। तो और इसको हल्का सा खींचते जाएंगे। उनको ज़्यादा नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्का सा मीडियम साइज़ में खींचना है। तो इसी प्रोसेस से हम अपना ये पूरा घेर कंटिन्यू करके पूरी डिजाइन कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं आपको 2 टिप्स बताती हूँ। जैसे ही हमारा ये घेर बढ़ने लगता है तब हमें फंदे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा घेर फैलता है तो हमें फंदों की ज़रूरत पड़ती है बढ़ाने की, तो आपको तभी फंदे बढ़ाना है। और इसमें जो आप ऊन साथ में लेके चल रहे हैं उसको आपको ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है। अगर आप टाइट खींच देंगे तो ये पूरी डिजाइन सिकुड़ जाएगी। आपको एकदम मीडियम हाथों से खींचना है और इसी तरीके से आपको ये डिजाइन कंटिन्यू करना है। और आप इसको हर साइज़ के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। जैसे मैंने 10 नंबर कान्हा जी के लिए 32 फंदे डाले हैं, तो आप जैसे 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप 25 फंदे रख सकते हैं, 20 फंदे रख सकते हैं। इस तरीके से आपको फंदे रखना है। तो यहीं से हम इसको नॉट लगाकर और जो हमारे धागे हैं तो क्रोशिया से ही इसको अंदर लॉक कर देंगे, तो ये हमारे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो इसी तरीके से हमें नॉट लगाकर और ये दोनों धागे बिल्कुल अंदर हम इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से अंदर ही ये लॉक हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है और पीछे साइड से भी कितनी फिनिशिंग से बनी है। और इसको बनाना बहुत ही सरल है और ये अपने हर साइज के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। और इसमें मैंने टोटल 10 इसमें सिलाइयाँ डाली हैं। तो ये जो मैंने कमर पर डोरी लगाई है इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। अगले पार्ट में मैं आपको ये जो कमर में डोरी बनाई है उसको मैं पॉम पॉम बनाना बताऊंगी। तो देखिए हमने ये फ्रॉक कान्हा जी को पहना दी है, कितनी फिटिंग से बनी है एकदम। इसी तरीके से आपको अगर इसी साइज़ के कान्हा जी हैं तो आपको 32 फंदे डालना है और छोटे हों तो आप 20 या 25 रख सकते हैं फंदे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से आप रेगुलर अपडेट रहें। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसी के मैच की बहुत सुंदर सी कैप बनाना बताऊँगी जो काफ़ी सरल होगी। और इस तरीके से आप और भी न्यू डिज़ाइन की मेरी चैनल पर वीडियो पड़ी है कान्हा जी की फ्रॉक की, तो आप वो देख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कान्हा जी की फ्रॉक कैसी लगी। तो इसी तरीके से लहरिया वाली पैटर्न की डिज़ाइन आप भी अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री राम।